नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 सामाजिक अध्ययन की पुस्तक मेरी दिल्ली से पाठ 18 हमारी सरकार और प्रशासन का पठन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाठ का नाम है हमारी सरकार और प्रशासन। देखिए, हमारी सरकार यानी कि हम सभी की, हम भारतवासियों की सरकार, गवर्नमेंट, जिसे हम वोट के द्वारा ही चुनते हैं। प्रशासन किसे बोलते हैं? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्यों को व्यवस्थित ढंग से नियोजित करना, उसे ही बोलते हैं प्रशासन। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं पाठ में कि जो हमारी सरकार है वह हमारी सुविधाओं के लिए, हम नागरिकों की सुविधाओं के लिए ऐसे कौन कौन से काम करती है, व्यवस्थित ढंग से पूरे ग्रुप में, पूरे एक समूह में काम करती है, अलग अलग संस्थाओं को साथ में जोड़ते हुए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, उन सबको ही हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। एक दिन आप सवेरे उठते हो और देखते हो कि आपके घर के सामने की सड़क नई बन गई है। एक दिन क्या हुआ, आप उठे और आपने देखा कि ये क्या हुआ, घर के सामने जो सड़क है वो नई नई बनने लग गई है। एकदम से वो सड़क नई बनने लगी। अब आप हैरान हो जाते हैं। घर के पास का मैदान एक सुंदर बाग में बदल गया है। अब घर के पास एक खाली मैदान था, वो आपने देखा धीरे धीरे उसको सुंदर बाग में बदला जा रहा है। अब आप हैरान हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, यह सब कौन करता है? हैरानी की बात है ना कि इतने बड़े शहर का कामकाज कितनी अच्छी तरह हमेशा चलता रहता है। यह सारे कामकाज वह सरकार करवाती है जिसे हम सब मिलजुल कर चुनते हैं। कामकाज बोलते हैं काम धंधा। कौन सा काम? जैसे हमने देखा सड़क बनने का काम, और बाग बगीचे जो हैं वो बनने लग गए, मैदान साफ हो रहा है, ये सारे जो काम हैं वो कौन कराता है? सरकार करवाती है। अब हमने पढ़ा कि यह जो सारे काम है वह सरकार करवाती है, पर सरकार को किस प्रकार से चुना जाता है? हम वोट करते हैं, वोट के द्वारा हम सरकार को चुनते हैं। और जो सरकार जब चुन ली जाती है तो उसके पास उसके अपने कार्यकर्ता होते हैं, प्रतिनिधि, मंत्री उसके पास होते हैं, जिसके द्वारा वह समय समय पर मीटिंग करती है और इस कार्य को पूरा करती है। जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी प्लानिंग होती है। देखिए, वोट देने का अधिकार है, वो एक राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। संविधान ने हमें अधिकार दिया है वोट देने का। वोट के द्वारा ही हम अपनी सरकार को अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। अब वोट देने का अधिकार हर किसी को तो नहीं है। 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को और जो हमारे देश का नागरिक हो, उसी को वोट देने का अधिकार है। तो आप भी जब 18 साल के हो जाएं तो अवश्य वोट करें, क्योंकि वोट क्या है? आपका अधिकार है। दिल्ली एक राज्य है और दिल्ली राज्य की अपनी सरकार है। क्या आप जानना चाहते हो कि सरकार कैसे बनती है? पूरी दिल्ली को 70 इलाकों में बांटा गया है। अब यहाँ देख सकते हैं आप चित्र में, जो दिल्ली है, दिल्ली का नक्शा है, पूरी दिल्ली को 70 इलाकों में बांटा गया है। हर इलाके के लोग चुनाव के समय अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि बोलते हैं उस व्यक्ति को जिसे किसी समूह या संस्था की ओर से काम करने, अपनी बात रखने या निर्णय लेने के लिए नियुक्त या चुना जाता है। जिसे हम लीडर कह देते हैं कि हमारे इलाके से यह लीडर खड़ा हो गया, प्रतिनिधि। ठीक है, यह वॉलंटियर खड़ा हो गया, यह प्रतिनिधि खड़ा हो गया जो इस इलाके का काम करेगा यदि वह जीत जाता है। तो दिल्ली में कितने इलाके हैं हमारे पास? 70। 70 इलाकों के अलग अलग 70 प्रतिनिधि खड़े हो गए। ठीक उसी तरह, किस प्रकार से खड़े हुए? ठीक उसी तरह से, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, ठीक उसी तरह से जैसे तुम अपनी कक्षा का मॉनिटर चुनते हो। अब आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो आपकी जो टीचर है वो एक बच्चे को मॉनिटर बना देती है। तो इतने सारों में से आपने एक मॉनिटर चुन लिया ताकि वह कक्षा का ध्यान रखे। इसी तरह से जो प्रतिनिधि है, जब वह
मंत्री बन जाते हैं तो वो अपने इलाके का, अपने एरिया का ध्यान रखते हैं, जैसे मॉनिटर अपनी कक्षा का रखता है। ये प्रतिनिधि अपना एक मुखिया चुन लेते हैं। ये कौन है? 70 प्रतिनिधि जो 70 इलाकों से खड़े किए थे। वह मुखिया कहलाता है दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री है हमारी श्रीमती रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री की सहायता के करने के लिए 6 मंत्री भी होते हैं। अब मुख्यमंत्री जो है उन 70 लोगों का काम तो करेगी, उनकी सहायता, उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन तो करेगी, पर उनको भी अपनी सहायता कराने के लिए, यानी कि जो उन वो काम प्लानिंग करती हैं उसमें सहयोग करने के लिए, मीटिंग्स के लिए, उनका जो काम उन्होंने बोला है उस मैसेज को उन 70 प्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए उन्हें भी एक टीम चाहिए। तो वो क्या करते हैं, 6 मंत्रियों की टीम बना लेते हैं। यह सभी मिलकर लोगों की सेवा करने के लिए काम करते हैं, क्योंकि लोगों ने ही तो इन्हें चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया है। ये इस चित्र में आप देख सकते हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। और यह जो 6 आप चित्र देख रहे हैं, ये है इनके प्रतिनिधि मंत्री, जिनके सहयोग से श्रीमती रेखा जी भी कार्य करती हैं, और श्रीमती रेखा जी के निर्देश अनुसार यह मंत्री भी कार्य करते हैं। हमने पढ़ा कि जो मंत्री हैं अलग अलग विभागों में काम करेंगे। अब उनके पास अपने अपने काम है। अब देखिए इतना बड़ा शहर, उसमें कितनी सारी चीजों की आवश्यकता होती है, वही हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। एक शहर में हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे साफ पानी, बिजली, अच्छी सड़कें, पुल, बगीचे, अस्पताल, स्कूल आदि। इन सभी जगहों, सड़कों और नालियों आदि की सफाई करने के लिए भी बहुत लोगों की जरूरत होती है। सोचो यदि ये ठीक तरह से काम ना करें तो क्या होगा। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। अब देखिए दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, उसे साफ रखने के लिए, वहां पानी की व्यवस्था करने के लिए, हर समय बिजली की उपलब्ध कराने के लिए, और अच्छी सड़कें, क्योंकि दिल्ली जो है वो हमारा राजमार्ग, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे भी वहां जुड़ता है, अलग अलग राज्य के लोग भी आते हैं, तो हमें अच्छी सड़कें भी चाहिए, और हमें पुल भी चाहिए, हमें बगीचे भी चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए। तो इतनी सारी व्यवस्था करने के लिए अलग अलग इलाकों में हमें मंत्री भी चाहिए। तो वह अपने अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं और काम करते हैं, और दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बनाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। हमने पढ़ा कि जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने इलाके में काम करते हैं और अपनी योजनाओं में सफल भी होते हैं। लेकिन दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ का कामकाज करने के लिए कुछ और संस्थाएं भी हैं। इन संस्थाओं के काम करने के इलाके बटे हुए हैं। इससे यह फायदा होता है कि कामकाज ज्यादा अच्छी तरह हो पाता है। आप खुद सोचो, यदि एक ही मॉनिटर को आपके स्कूल की हर कक्षा की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो क्या वह अपना काम ठीक तरह से कर पाएगा? आप बताइए कि यदि थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी और थर्ड डी का एक ही मॉनिटर बना दिया जाए, तो क्या कक्षा 3 जो है वो पूरी तरह से व्यवस्थित होकर चल पाएगी? अब इतने सारे बच्चे और एक ही आपका मॉनिटर। तो इसलिए अगर हम अलग अलग सेक्शन में अलग अलग मॉनिटर बनाए तो वह अपनी कक्षा को ठीक से देख पाएगा और ठीक से काम कर पाएगा। इसी तरह से अलग अलग इलाकों में हमने अलग अलग प्रतिनिधि खड़े किए हैं, और वह अपने अपने फील्ड में, अपने अपने इलाके में काम करते हैं। अब इनके काम के साथ साथ हमने छोटे छोटे इलाकों में भी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा काम और योजनाएं बनाई हैं। अब ये संस्थाएं उस छोटे छोटे इलाकों में जाकर काम करती हैं और अपने कार्य को सफल भी करती हैं। जब हर कक्षा की जिम्मेदारी अलग अलग मॉनिटरों में बांट दी जाती है, तब काम आसानी से
और अच्छी तरह से हो पाता है। इसलिए दिल्ली का कामकाज करने के लिए भी कुछ अलग-अलग संस्थाएं बनी हुई हैं। अब आप इस चित्र में देखिए। इस चित्र में प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। प्राथमिक विद्यालय किसे बोलते हैं? यह पहली औपचारिक शिक्षा के लिए बनी संस्था है, जहां 5 वर्ष से 11 वर्ष यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। यह संस्था बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास का एक मुख्य केंद्र है। अब जो प्राइमरी स्कूल है, जो हमारा फर्स्ट प्राथमिक स्कूल है, जिसमें आप भी जा रही हो 1 से 5 तक की कक्षा के लिए। क्यों जा रही हो स्कूल? ताकि आपका बौद्धिक विकास हो सके, आप दिमाग से तेज हो सको, आप शरीर से मजबूत हो सको, आप सोसाइटी को, समाज को समझ सको। और अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो स्कूल में अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह संस्थाएं आपका डेवलपमेंट करने के लिए, आपका सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास करने के लिए ही काम कर रही हैं। हमने पढ़ा कि दिल्ली में अनेक सरकारी संस्थाएं काम करती हैं। तो चलिए कुछ प्रमुख संस्थाओं के नाम हम जानते हैं। तो पहली है दिल्ली नगर निगम, दूसरा दिल्ली जल बोर्ड, तीसरा दिल्ली परिवहन निगम, चौथा दिल्ली विकास प्राधिकरण, पांचवा दिल्ली पर्यटन, छठवां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, सातवां दिल्ली नगर पालिका परिषद, आठवां दिल्ली छावनी बोर्ड। चलिए अब देखते हैं और संस्थाओं के नाम जो आपकी पुस्तक में लिखे हैं। इनके नाम है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड। आपका स्कूल भी इनमें से किसी एक संस्था ने बनवाया होगा। यह संस्थाएं ही सड़कों, गलियों आदि से कूड़ा उठवाने, पेड़ पौधे लगवाने, डिस्पेंसरी और अस्पताल आदि चलाने में काम करती हैं। दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रहते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आपको पता ही है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जो दिल्ली का एक हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर संसद है। यहाँ भारत सरकार के दफ्तर भी हैं। संसद मतलब संसद भवन। पहले संसद भवन ऐसा था और अब जो नया बना है वह ऐसा दिखता है। यहाँ भारत सरकार के अनेक दफ्तर हैं, मंत्रालय हैं। दिल्ली में लोगों की सुरक्षा और सेवा करने के लिए दिल्ली पुलिस भी है। दिल्ली में आप कहीं भी चले जाओ, आपको दिल्ली पुलिस के सिपाही 2400 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात खड़े हुए मिलते हैं। ऐसा ही होता है ना, आप कहीं भी चले जाएं तो आपको दिल्ली पुलिस के सैनिक, सिपाही कहीं ना कहीं जरूर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मन कर रहा है आप इंडिया गेट घूमते रहिए बिना किसी रोक टोक के। ऐसा नहीं है, आपको सुरक्षा वहां मिल रही है, इसीलिए आप अपनी मर्जी से इधर उधर घूम रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया गेट पे जगह जगह पर दिल्ली पुलिस के सैनिक तैनात हैं, इसीलिए आप आराम से घूम पा रहे हैं। क्योंकि ये 2400 घंटे ड्यूटी करते रहते हैं, केवल आपकी और दिल्ली की सुरक्षा के लिए। आपके स्कूल में तो हर रविवार यानी कि संडे को और त्योहारों के दिन छुट्टी हो जाती है। संडे हो या फेस्टिवल हो, हम तो छुट्टी लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस कभी भी छुट्टी पर नहीं जाती है। दिल्ली पुलिस के हजारों जवान त्योहारों के दिन भी आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। सुरक्षा मतलब बचाव। देखिए, जब छुट्टी होती है हम घर बैठते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो सिपाही हैं उनकी अगर ड्यूटी है तो उनकी ड्यूटी डबल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि छुट्टी है आज हम काम नहीं करेंगे, 2400 घंटे ये हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। आपने सड़कों पर देखा भी होगा कि दिल्ली पुलिस के येलो कलर के बैरिकेड्स होते हैं, जहाँ पर वे जगह जगह पर खड़े होके हमारी सुरक्षा के लिए हर वाहन की चेकिंग करते हैं, इधर उधर के इलाके की भी चेकिंग करते हैं कि कोई ऐसा इंसान तो नहीं है या ऐसी कोई घटना तो नहीं होने वाली। तो वो पहले से
उस सुरक्षा के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। आप चित्र नंबर 18.4 में भी देखिए, दिल्ली पुलिस एक अभियान पर है जिसका नाम है खोज अभियान। तो दिल्ली पुलिस इस तरह के अभियान भी चलाती रहती है केवल हमारी सुरक्षा के लिए। आपने दिल्ली पुलिस की गाड़ी या वैन देखी होगी। उसमें बैठकर वे हर जगह की निगरानी करते हैं। उनके कारण ही हम अपने घरों में ताला लगाकर घूमने फिरने के लिए बेफिक्र हो जाते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन। अब जो पीसीआर वैन है उसका नाम जो है वो बदल चुका है। अब हम उसे बोलते हैं बीट वैन या फिर पेट्रोलिंग वैन। इसका जो नंबर है वो है 100 नंबर 100 पर जब हम कॉल करते हैं तो दिल्ली पुलिस की सेवा हमें उपलब्ध हो जाती है। दिल्ली में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। 1 से लेकर 1 करोड़ तक की गिनती गिन सकते हो? क्या हम गिन सकते हैं इनकी गिनती कि हाँ 1 करोड़, क्या पता इससे ज्यादा भी रहती हूँ। आओ कोशिश करें, क्या हम कर सकते हैं कोशिश? इसलिए कभी-कभी कोई एक्सीडेंट या चोरी की घटना हो जाती है। अब इतने सारे लोग, दिल्ली का क्षेत्रफल जो है वो कम है, स्थान कम है और लोग जो हैं वो ज्यादा हैं। जनसंख्या धीरे धीरे दिल्ली की बढ़ रही है। अब ऐसे में क्या होता है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। चोरी की दुर्घटना हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब इसे भी संभालना एक बहुत बड़ा काम है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ऐसे में हमें सबसे पहले पुलिस की ही याद आती है ना? आती है ना पुलिस की याद। पुलिस को बुलाने के लिए आप कभी-कभी 100 नंबर पर फोन कर सकते हो। इस नंबर पर फोन करके जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानी बताता है तो पुलिस तुरंत उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाती है। तो आपको 2 नंबर याद करने हैं, बीट वैन के लिए 112 और पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर। वैसे तो दिल्ली पुलिस के सिपाही खाकी रंग की वर्दी पहनते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं खाकी रंग की वर्दी। लेकिन ट्रैफिक का कामकाज देखने वाले दिल्ली पुलिस के सिपाही सफेद कमीज और नीली पैंट पहनते हैं। आप इस पिक्चर में देखो, ट्रैफिक पुलिस के जो सिपाही हैं उन्होंने सफेद कमीज और नीले रंग की पैंट पहनी हुई है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी या छमाछम बारिश, ये सिपाही हर समय अपना काम करते रहते हैं। अगर वह एक दिन के लिए भी ना हो तो हमारा चैन से रहना कठिन हो जाए। इसके अलावा आप 1098 यानी 1098 नंबर पर फोन करके भी सहायता मांग सकते हो। यह नंबर खास तौर से बच्चों की सहायता करने के लिए रखा गया है। इस नंबर पर फोन करने पर भी कोई पैसा नहीं लगता। सहायता करना, मदद करना। देखिए 1098 जो नंबर है यह बच्चों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी है या किसी मुसीबत में है तो वह 1098 नंबर पर फोन करके सहायता मांग सकता है। इसके अलावा हमने 100 नंबर पुलिस का पढ़ा, हमने फायर का 101 नंबर पढ़ा, हमने एम्बुलेंस का 102 नंबर पढ़ा। यदि आपको इन तीनों नंबरों पे कॉल करना है और तीनों की आपको सुविधा उपलब्ध करानी है एक साथ, तो आप 112 नंबर पे कॉल करके तीनों की सुविधाएं एक साथ ले सकते हैं। यह एकल नंबर है, एकल नंबर तेज सेवा। यह देश में कहीं से भी किसी भी आपातकालीन स्थिति जैसे कोई दुर्घटना हो, कोई अपराध हो जाए या चिकित्सा इमरजेंसी हो में आप इस नंबर को डायल करके सुविधा ले सकते हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम इसे हम बोलते हैं ERSS। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आदि से अंत तक वीडियो को देखा। मुझे उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। हमने इस पाठ से बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि सरकार कैसे बनती है। मुख्य रूप से यहाँ दिल्ली सरकार की बात की जा रही है। हमने देखा कि दिल्ली सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, प्रशासन क्या होता है और दिल्ली 70 इलाकों में बटी है और हर इलाके का अपना एक प्रतिनिधि होता है। यह जो प्रतिनिधि है यह एक मुखिया चुनते हैं जिसे हम दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और यह जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इनके सहायता के लिए, इनके सहयोग के लिए, इनके साथ मिलकर काम करने के लिए 6 मंत्रियों की भी एक
मंडली होती है जो मुख्यमंत्री के साथ काम करती हैं। हमने सीखा कि हमें दिल्ली को साफ रखना चाहिए, हमें पानी, बिजली, सड़कें, पुल आदि की व्यवस्था करने के लिए सरकार का सहयोग करना चाहिए। हमने उन संस्थाओं के नाम भी जाने जो अलग-अलग छोटे-छोटे इलाकों में जाकर काम करती हैं और दिल्ली को साफ सुथरा और विकसित करने के लिए कार्य कर रही हैं। हमने जाना कि नगर निगम जो है वो दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी भागों में बटा हुआ है और हमने नई दिल्ली नगर निगम पालिका परिषद के बारे में भी जाना। हमने जाना कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो हैं वो संसद में बैठते हैं और दिल्ली को भारत की राजधानी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है हमने यह भी जाना। हमने जाना पुलिस जो खाकी वर्दी धारण किए हुए हैं और ट्रैफिक पुलिस जो सफेद और नीली वर्दी धारण किए हुए हैं। हमने इनके अलग-अलग कामों को जाना और हमने 1098 नंबर को जाना जो बच्चों की सहायता के लिए मुख्य रूप से बनाया गया है। और हमने क्या जाना पीसीआर नंबर 112 जो पीसीआर वैन है उसको अब बीट वैन कहते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमने इस पाठ से बहुत अधिक जानकारी प्राप्त की। देखिए सामाजिक विज्ञान जो है आपका, मेरी दिल्ली जो आपकी पुस्तक है, यह आदि से अंत तक जितने भी इसके पार्ट हैं वह सारे कहीं ना कहीं आपको दिल्ली की भरपूर जानकारी देते हैं। तो हर पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन से संबंधित ही है। आप इस जानकारी को जीवन में उतारिए, समझिए और इसके अनुसार ही दिल्ली को विकसित करने का, सुंदर दिल्ली बनाने में अपना सहयोग दें। क्योंकि अब आप इस पुस्तक के द्वारा दिल्ली को तो अच्छे से जान पाएंगे, तो दिल्ली को साफ रखने में आपका सहयोग अवश्य होना चाहिए। वीडियो के अंत में चलते चलते बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आपने किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट्स भी कर सकते हैं।